ईद की सुबह एक मासूम की सच्ची भक्ति मुंशी प्रेमचंद। ईद का चांद निकल आया था। गांव की मस्जिद से तकबीर की आवाजें आने लगीं। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। घरों में सेवियां बन रही थीं, नए कपड़े निकाले जा रहे थे और बच्चों की खुशी तो देखते ही बनती थी। उन्हीं बच्चों में एक था हामिद। हामिद सिर्फ 4-5 साल का दुबला पतला मासूम बच्चा था। उसके माता पिता का साया सिर से उठ चुका था। वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था, जो खुद भी बीमार और अशक्त थी, लेकिन उस पर एक माँ से भी बढ़कर ममता लुटाती थी। उसकी जिंदगी का मकसद अब सिर्फ हामिद था। ईद का दिन हामिद के लिए भी खास था, लेकिन उसके घर की हालत अच्छी नहीं थी। पहनने को न नए कपड़े थे, न ही जेब में पैसे। फिर भी अमीना ने उसे अपने पास के 3 पैसे दे दिए, उसकी जमा पूंजी। हामिद की आंखों में चमक आ गई। सुबह होते ही गांव के बच्चे तैयार होकर टोली में निकल पड़े। सबके पास चवन्नी, अठन्नी या रुपया। बच्चे रास्ते में बातें कर रहे थे। कौन क्या खरीदेगा, कौन किस झूले पर जाएगा, कौन सबसे ज्यादा मिठाई खाएगा। हामिद उनकी बातों में ज्यादा नहीं बोलता, बस मुस्कुराता रहा। उसे अपने 3 पैसों की अहमियत पता थी और उसने कुछ और ही सोचा था। रास्ते में जब बच्चे गर्म जलेबी की खुशबू से ललचाए, हामिद ने मन मार लिया। जब दूसरे बच्चे खिलौनों की दुकानों पर रुकते, हामिद बस देखता और आगे बढ़ जाता। ईदगाह पहुंचकर सभी ने नमाज अदा की। नमाज के बाद सब मेले की तरफ दौड़ पड़े। एक जगह बच्चे झूले पर झूलने लगे, कहीं गुब्बारे उड़ाए जा रहे थे और मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ थी। हामिद घूमता रहा और फिर उसकी नजर एक लोहे के सामान की दुकान पर पड़ी। वहां चिमटे रखे थे। उसकी आंखें चमक उठी। उसे याद आया कि उसकी दादी रोज रोटियां सेंकते समय अंगारों से जलती थीं और दर्द से कराह उठती थी। उसने बिना देर किए 3 पैसे का एक मजबूत चिमटा खरीद लिया। चिमटा उसके हाथ में ऐसे चमक रहा था जैसे कोई तलवार। बच्चों ने देखा तो हंस पड़े। अरे हामिद, तू चिमटा क्यों लाया? इससे क्या खेलोगे? ये तो बूढ़ों के काम आता है। हामिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी अम्मा के हाथ जलते हैं रोटियां सेंकते वक्त। ये चिमटा उनके काम आएगा। बच्चे चुप हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हामिद की नजरों में अब वो सम्मान था जो शायद ही किसी खिलौने या मिठाई से मिलता। शाम को सभी बच्चे लौटे। किसी के पास मिठाइयां थीं, किसी के पास खिलौने, लेकिन हामिद गर्व से चिमटा हाथ में लिए घर पहुंचा। अमीना ने देखा तो पहले गुस्से में भर उठी। क्या रे, मिठाई नहीं खाई? कोई खिलौना नहीं लिया? ये लोहे का चिमटा क्यों ले आया? हामिद ने मासूमियत से जवाब दिया, अम्मा, जब आप रोटियां सेंकती हैं तो आपका हाथ जल जाता है। मैंने सोचा आपके लिए चिमटा ले आऊं। अब आप जलेंगी नहीं। अमीना की आंखें भर आईं। उसका चेहरा पहले हैरानी से फिर गर्व से भर गया। उसने हामिद को सीने से लगा लिया और बोली, मेरा बच्चा कितना समझदार है, कितना नेक दिल है। ईश्वर तुझे लंबी उम्र दे। उस दिन अमीना को समझ आया कि त्याग और प्रेम की कोई कीमत नहीं होती। बच्चे तो मिठाई और खिलौनों में खुश थे, लेकिन हामिद ने अपने प्रेम और समझदारी से ईद को सच्चे अर्थों में जिया। रात को जब हामिद सोया, उसके हाथों में वो चिमटा था और चेहरे पर मुस्कान। उसके सपनों में कोई मिठाई नहीं थी, कोई झूला नहीं था, बस थी उसकी दादी की मुस्कुराती आंखें। वहीं अमीना चूल्हे के पास बैठी उस चिमटे को बार बार देखती रही और मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती रही, जिसने उसे ऐसा अनमोल बच्चा दिया था। ईद का मतलब उस दिन सिर्फ उत्सव नहीं था, वह बन गया था एक सच्ची भावना, ममता, त्याग और प्रेम का प्रतीक। और हामिद, उसके लिए वह चिमटा दुनिया की सबसे कीमती चीज थी।
जो ना तो खेल था ना मिठाई, बल्कि उसकी दादी के लिए एक ढाल था। यह थी मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी ईदगाह। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें सपनों की आवाज़।